तो फ्रेंड्स अलीना के बैग आ गए हैं और जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी वो उसने निकाल के मुझे दे दी हैं। तो आपको भी दिखाती हूँ मैं कौन कौन सी चीज़ें मैंने मंगवाई अपने लिए और कुछ गिफ्ट्स थे। तो ये बेबी मॉनिटर मैंने मंगवाया था, ये डब्बा निकाल दिया उसने क्योंकि डेफिनेटली इतनी जगह नहीं होती आपके पास के इतने बड़े बड़े बॉक्सेस आप लेके आए। तो ये बेबी मॉनिटर मैंने मंगवाया हमना के बेबी के लिए। मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ उसको दूँ कि उसके काम भी आए बेबी की। और फिर ये मैंने मंगवाए हैं, ये हैं बेबीज़ को वाइप करने के लिए। ये होता है, इसको प्लग इन कर देते हैं तो वाइप्स जो है ना वो हल्के गर्म रहते हैं, बच्चों को ठंड नहीं लगती ठंड में ना, क्योंकि वाइप्स बहुत ठंडे होते हैं, बच्चे रोते हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा चल ये अच्छा है। एक मैंने हमना के लिए मंगवाया, एक मैंने ज़ारा का बेबी होने वाला उसके लिए मंगवाया। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी मेरी परचेज़ थी वो ये थी मेरी परचेज़। ये हैं जादुई ग्लासेस और ये मैंने इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हैं जादू की ग्लासेस और इसके इतने ज़्यादा इसके फंक्शंस हैं ना कि जितना आप इसको प्रोब करेंगे, जितना आप इसके अंदर डेल्व करेंगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि यार ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। ये ग्लासेस नहीं है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना टूल है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में मैं इन ग्लासेस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दे दें और मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि मैं आपको बताऊं कि आखिर क्या चीज़ है। और काफ़ी लोगों को तो पता ही भी होगा ज़रूर, लेकिन ये कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैंने भी नहीं खोली थी, लेकिन फिर मैंने खोली एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। बिलीव मी, बड़ा मज़ा आया। ये शादी आई है और आ रही है और मेरे नेल्स बिल्कुल छोटे हैं क्योंकि नमाज़ पढ़ती हूँ तो ना मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ और ना ही मैं वो लगा सकती हूँ एक्रेलिक नेल्स, क्योंकि हर 5 वक्त में आप फिर कैसे आप उतारेंगे। तो ये मैंने लिए कि जब शादी के फंक्शन पे जाने से पहले जल्दी से लगाए और जल्दी से उतारे। ये मैं आपको इसकी वो भी लगाऊंगी एप्लीकेशन, बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़बरदस्त नेल्स हैं। ये लेडी इंक के होते हैं, पहले भी मैंने यूज़ किए थे, वीडियो भी बनाई थी, लेकिन अब डिटेल में बनाऊंगी। इसके अलावा मैंने ये मंगवाया अपने लिए कवर गर्ल का। इसकी मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी है, इसमें ओले भी है तो ये स्किन को वो नहीं करता, हार्म नहीं करता और खुश्क नहीं करता, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो पैचेस पड़ जाते हैं। तो ये मैंने डेली वेयर के लिए ये मंगवाया। फिर इसके बाद अलावा मैंने ये बीबी क्रीम मंगवाई है इसकी रिमेल की, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इसमें SPF भी होता है तो ये कि स्किन को आपके डैमेज होने से बचाता है। फिर ये मेरा फेवरेट मस्कारा है, मैंने दुनिया जहान के मस्कारे यूज़ किए, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव तरीन, लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये वाला लगता है टेलीस्कोपिक लोरियल का। और इसका ये भी है कि ये एकदम उतर जाता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मुझे वो मस्काराज नहीं पसंद जो आपके जो उतारे तो आपके पलके भी साथ में उतारे वो। तो ये जो है ये वॉशेबल है तो ये मैं यूज़ करती हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर वॉश कर लेती हूँ। इसके अलावा मैंने ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ारा इज़ शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट और उसकी मेकअप की जो है बड़ी ज़बरदस्त है उसकी एक्सपर्टीज़। तो मैंने उसे कहा यार मुझे बताओ कौन सा मैं यूज़ करूँ फाउंडेशन। तो हमने बहुत फाउंडेशंस ट्राई किया, अरमानी का भी किया और शनेल का तो मेरे पास है ही है। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं आम जो यूज़ वाले होते हैं वो भी मेरे पास हैं, लेकिन ये वाला हमने काफ़ी ट्राई किया। उसके पार्लर में जो है ना, काफ़ी सैलॉन में उसके काफ़ी पड़े होते हैं, तो हर रोज़ हम एक ट्राई करते थे। तो ये जो था ना हॉस लैब्स, ये सबसे अच्छा जो था ना मेरी स्किन पे बैठा था। तो ये इसकी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या इसकी मतलब कितना वो है, ये मेरे स्किन पे इफ़ेक्टिव है और खुश्क पैचेस ना डाले। फिर ये तो ऐसे जुंगे में ही आ गया। ये मैंने कलर स्टे वाली जो है वो लिपस्टिक मंगवाई है, तो ये इसका जो है ये मैं दिखाऊंगी आपका क्या रिज़ल्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वो जादू की ग्लासेस हैं वो पहन ली हैं और ये ट्रांजिशन लेंसेज के साथ हैं। अंदर जो है ये बिल्कुल हो जाती है वाइट और बाहर निकलो तो थोड़ी सी टिंटेड हो जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको फिर से लेकर आई हूँ G9 से जी नहीं भरा मेरा। तो G9 के एक और शॉप में हम लोग गए जहाँ पे
हम लोगों ने जो था वो बड़ा ज़बरदस्त कपड़ा यहाँ पे भी था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिल्क में था। और ये आप चाहे तो जैसा शॉल पहन सकते हैं, ऐसा दुपट्टा पहन सकते हैं, और इसकी आप शर्ट्स भी बना सकते हैं। लेकिन जो नाज़िश है वो कह रही थी कि मैं इसकी शर्ट्स बनाऊंगी। वो जो आजकल शर्ट्स नहीं आई हुई बड़े ब्राइट से कलर्स में जो होती हैं, तो उस टाइप की वो कह रही थी कि कुर्ता जैसा ना लूज़ लूज़ कुर्ता होता है, साथ में स्ट्रेट पजामा, तो कही थी बड़ा स्मार्ट लगेगा। तो ये इस दुकान पे इनके अपने ये प्रिंट्स देखे इन्होंने कि वो इन्होंने बताया कि इनके अपने प्रिंट्स हैं, ये कहीं और से नहीं मिलेंगे, ये इन्होंने खुद जो है वो निकलवाए ये प्रिंट्स ना फैक्ट्री से। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। और इसकी कीमत जो थी वो थी 5,000 की शर्ट थी, लेकिन क्योंकि सिल्क था तो इसीलिए प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये देखें, इसमें बहुत सारे प्रिंट्स थे, बहुत ज़्यादा। और सिल्क सिल्क था, लेकिन थोड़ा सा थिक सिल्क था। मतलब सिल्क के साथ मुझे लग रहा था कि कुछ और भी मिक्स है, तो बिल्कुल प्योर सिल्क नहीं था ये। तो प्योर सिल्क होता तो फिर तो एक्सपेंसिव इसकी ज़रूरी बात है और भी बहुत ज़्यादा हाई होती। इस दुकान में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और काफ़ी खूबसूरत इनके पास स्टफ़ था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा होने को लगा नाज़िश को, वो यही लगा। फिर वो बच्चों के लिए जो हम लोग देख रहे थे वो भी फिर यहीं से हमने ख़रीदा है। जो मैं आपको बता रही थी कि बच्चों के कपड़ों के लिए ना हम सरे गर्दाते गए, उन बच्चों को क्या पहनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं काफ़ी सारे माशाल्लाह, फैमिली में क्यूट क्यूट से काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो हमने कहा ये बच्चे क्या पहनेंगे आखिर। एक दिन तो चलो फ्रॉक पहन लेंगे, लेकिन एक मेहंदी वाले दिन तो बच्चियाँ अच्छी लगती है ना इस तरह के ट्रेडिशनल कपड़ों में। तो उनके लिए बस हम देख रहे थे कोई ऐसी चीज़ जो बहुत गॉडी भी ना लगे, क्यूट लगे। और सर्दियाँ हैं तो ऐसी चीज़ जो बचाए भी बच्चों को सर्दी से। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोग मतलब मशवरा किया कि यार वेलवेट ही बना लेते हैं बच्चों के लिए। तो मैं आपको डिफरेंट स्टफ़ दिखा रही हूँ, लेकिन मैं भी आपको वो वेलवेट भी दिखाऊंगी जो हमने बच्चों के लिए लिया। और यहाँ पे इस तरह का और भी बहुत सारा स्टफ़ है, फैंसी फैंसी शमैंसी बड़ा स्टफ़ यहाँ पड़ा हुआ था। और यहाँ पे ये देखिए इनके पास सिल्क की ना, काफ़ी प्लेन सिल्क की काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिल्क्स। और इसके अलावा ये प्रिंटेड सिल्क भी इनके पास बहुत ज़्यादा थी। ये वाला देखें, ये इनके पास काफ़ी खूबसूरत। मैंने कहा जब इंशाल्लाह सीज़न चेंज होगा ना तो फिर यहाँ से आके तो लेना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस इनकी अच्छी लगी मुझे, इतनी ज़्यादा नहीं थी एक्सपेंसिव। जो और इस्लामाबाद की जगहों में जितनी आग लगी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर था माहौल। तो वैसे भी मौसम चेंज हुआ है तो ये सिल्क्स वगैरह तो सस्ते ही हो गए, एक साइड पे पड़े थे, कोई इनको देख भी नहीं रहा था। लेकिन ये कि प्रिंट्स काफ़ी क्यूट थे, जैसे डॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पिसाची का जो प्रिंट है ना, ढीला ढाला आप कुर्ता बनाएं, साथ में इसके वाइट शलवार भी चल जाए, इसके साथ ब्लैक भी चल जाए, येलो भी चल जाए इसके साथ, तो काफ़ी स्मार्ट लगता है फिर वो। और इस तरह कहीं आने जाने के लिए तो और भी देखेंगे। देखें इसके अंदर वो भी था, ये चुनरी टाइप का भी था, इसके अंदर डॉट्स भी थे, इसके अंदर थोड़े विम्सिकल भी थे। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास सिल्क की। और काफ़ी खूबसूरत मटेरियल था ये सिल्क का। और दुकान का नाम जो है मैं आपको आगे चल के दे दूँगी, तो कार्ड जो है वो मैं आपको दिखा दूँगी, ताकि आप G9 आएँ तो आपको ये दुकान ढूंढने में मुश्किल ना हो। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए इनके पास क्रिंकल शिफॉन और ये शिफॉन्स की भी काफ़ी वैरायटी थी। अच्छा, फिर ये हमने लहंगा देखा, कलर काफ़ी प्यारा था ये लहंगा, और रेडीमेड था। अच्छा, ये क्या नाम है इनका, बाबा फैब्रिक एंड शॉल, इस दुकान का नाम है। G9 मरकज़ में है ये, और अज़ीम प्लाज़ा में। अच्छा, फिर ये आपको जो बता रही थी बच्चों के लिए हमने क्या लिया, तो जी बच्चों के लिए फिर हम लोगों ने वेलवेट लिया, क्योंकि वेलवेट जो है ना वो और मटेरियल से जो है थोड़ा गर्म रहता है। और बच्चे जो हैं आपको पता है कि वो शादियों में जो है वो उतार देते हैं अपने, अगर आपने कोई जैकेट शैकेट पहनाई, और बच्चियाँ तो वैसे भी बड़ी वो होती हैं, सेंसिटिव होती हैं कि यार हमारे कपड़े छुप ना जाएँ। तो हमने फिर इनके लिए हमने कहा चलो यही बना लेते हैं। तो फिर वेलवेट के इनके लिए शलवार वो बनाई, ये सूट, और नहीं प्लेन सूट था, और ये इसकी वेस्ट कोट थी इस वाले की ना। तो मैंने कहा बड़ा क्यूट लगेगा डिफरेंट कलर्स में ना, सारी बच्चियाँ, कोई रेड पहने, कोई ब्लू पहने, कोई ग्रीन पहने, एक जैसा, बड़ा प्यारा लगेगा। पर ये भी क्रिंकल शिफॉन के ऊपर ना सारा वो लगे हुए थे, डायमंडीज से लगी हुई थी, ये आपका स्टडेड कपड़ा था। तो ये भी बड़ा खूबसूरत था, इसमें भी बड़े सारे कलर्स थे इनके। मैं ढूंढ रही थी मुझे कहीं से ना डार्क ग्रीन मिल जाए, उसके लिए मेरे ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, ये मेरा बारात का जोड़ा है।
तो इसके लिए मैं ढूंढ रही थी कि कहीं से मुझे मिल जाए सर पे लेने का ना दुपट्टा, कोई थोड़ा सा फैंसी सा। तो लेकिन ये कि इसके सितारे में और उसके सितारे में ना थोड़ा कलर का फ़र्क था, इसीलिए मैं चुप हो गई। फिर वो एज़ यूजुअल जो थी शर्ट जो है वो छोटी पड़ रही थी, तो उसको फिर लंबा करने के लिए हम ढूंढ रहे थे कैसे लंबा करें। ये बड़ा मसला आ जाता है वैसे, ये पता नहीं किस तरह का ये कपड़ा देते हैं। जब बताते हैं तो मतलब आप एक नॉर्मल, या तो आप ध्यान में से दें कि हर कोई अपने जिसामत के मुताबिक ले, अपने कद के मुताबिक ले। पता नहीं किस किस्म का ये जो है ना कपड़ा काट के देते हैं। एनीवेज़, ये लेस की दुकान भी बड़ी अच्छी थी, ये G9 में है और बहुत सस्ती थी। तो अगर आपका मौका लगे, इस्लामाबाद में रहते हो तो यहीं से आके ले भाई। F10 वगैरह मत जाएं, वो तो बहुत बहुत आफत है, बहुत बर्बादी है F10। और ये बाकी जो जितने भी सेक्टर्स हैं, ये फिर नॉमिनल है, ये फिर बेहतर है, क्योंकि बार बार तो आप पिंडी नहीं भाग सकते हो ना। और हर 2 दिन के बाद जो है ना टेलर की एक नई फरमाइश आ जाती है, कभी कपड़ा कम है तो कभी आस्तीने कम है तो कभी लंबाई छोटी है। तो उस पर फिर यही है कि कोई ऐसी जगह हो जो करीब हो और थोड़े नॉमिनल प्राइसेस हो। तो फिर ये देखें, मेरा ये जोड़ा जो है ना, ये इसका हम सोच रहे थे कि इसका क्या किया जाए, इसकी लंबाई कैसे जो है वो इसको लंबा किया जाए। तो आई होप कि ये बन के जो है ना ये खूबसूरत लगे, क्योंकि सब इतने अच्छे अच्छे माशाल्लाह कपड़े पहनेंगे डिज़ाइनर, ये वो। तो मैंने तो डिज़ाइनर के नहीं बनवाए भाई, मैंने कहा नहीं, मैं इतने पैसे नहीं खर्च करूँगी, जो भी है बस यही करके पहन लेंगे भाई। और ये कि इतना पैसा जो है ना मैं खर्च करने के मूड में भी नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि ना ना करके भी मेरे अच्छे खासे पैसे उड़ गए ये लेसों पे और दर्जियों पे और इस पे और उस पे। और बेटी के भी कपड़े बने हैं। लेकिन ये है कि शादियाँ कभी कभी होती हैं, भाई की मेरी पहली खुशी है, तो हम भी उसकी खुशी में खुश हैं। और आई होप कि हम लोग सब जो है ना बड़े अच्छे तरीके से और सेहत से और सब अच्छी तरीके से शादी अटेंड करें, और जो जिसकी शादी हो रही है लड़का लड़की, वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बहुत खुश रहें, क्योंकि इतना सो मच गोज़ इनटू अ वेडिंग। और अल्लाह करे हर किसी की जो शादी है ना, और हर किसी का रिश्ता जो है वो कायम कायम और दायम रहे। और खूब सोच समझ के जो है लड़कियां लड़के जो हैं वो स्टेप करें इस चीज़ के अंदर। और पेरेंट्स जो हैं वो भी देखभाल के जो है ना वो अपने बच्चों के रिश्ते करें, क्योंकि 2 दिन की बात नहीं होती, सारी ज़िंदगी का ये मामला है। और ये तो कपड़े और ये तो 2 दिन की बात है, लेकिन बाद में आता है सारा जो मसले मसाइल। और जब आप रहने लगते हैं ना किसी के साथ, फिर पता चलता है कि यार भाव के कितने जो है ना शेर में कितने भाव वो चढ़ते हैं। तो अल्लाह करे कि सब खुश रहें अपने घरों में। होपफुली आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।